बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 29। इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर टू टाइप्स ऑफ शीप फूड ए एंड बी द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ इंक्रीज इन वेट्स वर ऑब्जर्व्ड। शीप नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फूड ए की मेरे पास वैल्यू है 49 53 51 52 47 50 52 एंड 53। फूड बी की मेरे पास वैल्यू है 52 55 52 53 50 54 54 एंड 53। इस क्वेश्चन के मेरे पास टू पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट मैं ए पार्ट की तरफ आता हूँ। अज्यूमिंग दैट द टू सैम्पल्स ऑफ शीप आर इंडिपेंडेंट कैन वी कंक्लूड दैट फूड बी इज़ बेटर देन फूड ए। फूड बी इज़ बेटर देन फूड ए मीन कि बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप इज़ दैट एच नॉट म्यू ए विच इज़ इक्वल टू म्यू बी एंड एच वन जो एच नॉट का अल्टरनेटिव होता है म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए। तो मैंने यहाँ पे म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए क्यों लिया है, उसकी वजह ये है कि हमें क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन थी कि फूड बी इज़ बेटर देन फूड ए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ग्रेटर का साइन यूज़ किया है। तो जब हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन यूज़ करते हैं या हमारे पास किसी क्वेश्चन में लेस का साइन आ जाता है तो वो हमारा वन टेल टेस्ट या उसका दूसरा नाम वन साइडेड टेस्ट होता है। सेकेंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, तो हमने अपनी मर्जी से लिया है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप इज़ दैट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टी नीचे सी एल यानी कि टी कैलकुलेटेड। टी कैलकुलेटेड मीन ऐसा टी जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं विच इज़ इक्वल टू। तो इस स्टेप को लिखने से पहले आपको इस स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने लिखा है म्यू बी इज़ ग्रेटर देन म्यू ए, इसका मतलब है कि हम बी की वैल्यू को पहले लेंगे और ए की वैल्यू को बाद में लेंगे। तो मैंने लिखा है एक्स बार बी माइनस एक्स बार ए। उसके बाद नीचे मैंने लिखा है एस पी 1/n2 प्लस 1/n1। अब मैंने n2 पहले क्यों लिखा है और n1 बाद में क्यों लिखा है, उसकी रीज़न ये है, ये जो n2 होता है वो बेसिकली b को डिनोट कर रहा होता है और जो n1 होता है ये a को डिनोट कर रहा होता है। उसके बाद मैंने लिखा है डी डॉट एफ। डी डॉट एफ मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होते हैं। जब आपके पास डबल मीन बन रहा हो तो उसके लिए आपने क्रिटिकल रीजन यूज़ करनी है n1 प्लस n2 माइनस 2। फोर्थ स्टेप इज़ दैट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को आपने कैसे करना है, जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है उसको फर्स्ट आपने पहले लिख लेना है। जैसे कि शीप नंबर उसमें मेरे पास इसकी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद मेरे पास थी इंक्रीज़ इन वेट्स फूड ए। फूड ए को मैंने एक्स ए का नाम दिया है और उसको तरतीब के साथ उन वैल्यूज़ को मैंने लिखा है और फिर मैंने इसको ऐड किया है। तो मेरे पास क्योंकि एक्स ए को मैंने फूड ए डिनोट किया हुआ है तो मेरे पास एक्स ए की वैल्यू बन गई 407। फूड जो बी है उसको मैंने एक्स बी से डिनोट किया है, नीचे मैंने तरतीब के साथ उन वैल्यूज़ को लिखा है, फिर मैंने उसको ऐड किया है तो मेरे पास एक्स बी की वैल्यू बन गई 423। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आने से पहले आपको इस स्टेप के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस स्टेप को सॉल्व कर सकेंगे। मैंने लिखा है D1 विच इज़ इक्वल टू एक्स ए माइनस A1। अब इस एक्स ए से मुराद है आपकी एक्स ए की वैल्यूज़ और इस A1 से मुराद है आपने अपनी एक्स ए की किसी एक वैल्यू को A1 फ़र्ज़ करना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप फर्स्ट वैल्यू A1 फ़र्ज़ कर लें, लास्ट कर लें या सेंटर में से किसी को मर्ज़ी कर लें। तो यहाँ पे मैंने A1 फ़र्ज़ किया है 50 को, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट A1 विच इज़ इक्वल टू 50। आपने जिसको करना है आपने उसको यहाँ पे लिख लेना है। अब मैं A1 की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। D1 विच इज़ इक्वल टू एक्स ए सेम रहेगा, माइनस भी सेम, A1 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 50। तो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है D1 विच इज़ इक्वल टू एक्स ए माइनस 50। अब एक्स ए माइनस 50 का मतलब क्या है, एक्स ए माइनस 50 का मतलब है कि आपने एक्स ए की हर वैल्यू को 50 में से माइनस करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप की तरफ आता हूँ। 49 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1, 53 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 3, 51 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 1, 52 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 2, 47 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3, 50 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 0, 52 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 2, 53 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 3। अब 3 और 2 ये बन के 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11। 11 में से आपने माइनस करना है -1 को और -3 को, ये -4 बनते हैं। 11 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया है D1 स्क्वायर का। D1 स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने D1 की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है।
-1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 0 का 0, 2 का 4 और 3 का 9। इसको आपने ऐड करना है तो आपके पास d1 स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 37। नेक्स्ट इसको समझने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। मैंने लिखा है d2 विच इज़ इक्वल टू xb माइनस b2। अब ये जो b2 है इसको हमने फ़र्ज़ करना है अपनी xb में से किसी भी वैल्यू को। ये मेरे पास xb की वैल्यू है, जिस तरह हमने a1 फ़र्ज़ किया था इसी तरह हम b2 भी फ़र्ज़ करेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप फर्स्ट वैल्यू को लें, लास्ट को लें या सेंटर में से किसी को भी लें। तो यहाँ पे मैंने सेम ही b2 फ़र्ज़ किया, वो किया मैंने 50 को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट b2 विच इज़ इक्वल टू 50। अब मैं b2 की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, d2 सेम, इक्वल का साइन, xb सेम, माइनस सेम, b2 की जगह उसकी वैल्यू 50। अब मैं ये फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ d2 विच इज़ इक्वल टू xb माइनस 50। xb माइनस 50 का मतलब है कि आपने xb की वैल्यू हर वैल्यू को 50 में से माइनस करना है, यानी कि 52 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 2, 55 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 5, 52 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 2, 53 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 3, 50 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 0, 54 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 4, 54 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 4, 53 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 3। अब आपने इसको ऐड करना है तो आपके पास d2 की वैल्यू बन जाएगी 23। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया d2 स्क्वायर का। d2 स्क्वायर का मतलब है कि आपने d2 की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 2 का 4, 3 का 9, 0 का 0, 4 का 16, 4 का 16 और 3 का 9। अब आपने इसको ऐड करना है तो आपके पास d2 स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 83। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपने एक दो चीज़ें और भी समझनी है। यहाँ पे मैंने 3 डॉट लगा के लिखा है n1 विच इज़ इक्वल टू 8 और n2 विच इज़ इक्वल टू 8। ये कैसे पता चलेगा कि आपका n1 8 है और n2 भी 8 है? xa की वैल्यू आपका n1 होता है, आपने xa की वैल्यू को काउंट करना है, तो ये बनती 8, तो n1 बन गया 8। इसी तरह n2 का कैसे पता चलेगा कि हमारा n2 8 है? आपने xb की वैल्यू को काउंट करना है, तो वो आपका बन जाएगा n2। अब इस फार्मूलाज में हमने x बार b की भी वैल्यू फाइंड करनी है, x बार a की भी वैल्यू फाइंड करनी है, sp की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि n1 और n2 की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब फर्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ x बार a विच इज़ इक्वल टू समेशन xa ओवर n1। मेरे पास समेशन xa की वैल्यू आई है 407, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। नीचे n1 उसकी मेरे पास वैल्यू 8, 407 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 50.875। उसके बाद मेरे पास है x बार b बराबर होता है समेशन xb ओवर n2। समेशन xb की मेरे पास वैल्यू है 423, n2 की मेरे पास वैल्यू 8 है, 423 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 52.875। अब नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है SP। तो पहले मैं फाइंड करूंगा s स्क्वायर p, बाद में मैं उसका स्क्वायर खत्म कर दूंगा तो वो मेरे पास SP की वैल्यू बन जाएगी s स्क्वायर p विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2 समेशन xa माइनस x बार a का स्क्वायर प्लस समेशन इंटू xb माइनस समेशन x बार b, इसके ऊपर है स्क्वायर। अब 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। पहले हमारे पास फार्मूला में xa और x बार a की वैल्यू होती थी, अब हमारे पास d1 और d2 की वैल्यू है। अब हम इस फार्मूला को d1 और d2 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि xa की जगह d1 माइनस x बार a की जगह d1 बार, फिर प्लस का साइन, फिर समेशन xb की जगह d2 माइनस x बार b की जगह d2 इसके ऊपर बार। अब s स्क्वायर p विच इज़ इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2 समेशन को आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो ये मेरे पास बन गया समेशन d1 स्क्वायर माइनस समेशन d1 इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे n1 प्लस इस समेशन को इसके ऊपर अप्लाई करें समेशन d2 स्क्वायर माइनस समेशन d2 इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे n2। अब 1 ओवर n1 की वैल्यू 8, n2 की भी वैल्यू 8 माइनस 2, d1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 37 आई थी, माइनस सेम d1 की मेरे पास वैल्यू 7 है, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। n1 की वैल्यू 8 प्लस का साइन, d2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 83 है, माइनस सेम समेशन d2 उसकी मेरे पास वैल्यू 23 है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया स्क्वायर, नीचे मेरे पास n2 है उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 8। अब 1 ओवर 8 और 8 16, साथ में माइनस 2 37 सेम, 7 का स्क्वायर 49, नीचे 8, फिर प्लस का साइन 83, फिर माइनस 23 का स्क्वायर 529, नीचे मेरे पास 8। अब 1 ओवर 16 में से 2 बाकी 14, 37 सेम माइनस सेम 49 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 6.125, प्लस का साइन 83 सेम माइनस सेम 529 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 66.125। अब 1 ओवर 14 सेम 37 माइनस 6.125 विच इज़ इक्वल टू 30.875, प्लस का साइन 83 माइनस 66.125 विच इज़ इक्वल टू 16.875।
अब 30.875 प्लस 16.875 विच इज इक्वल टू 47.75, नीचे है मेरे पास 14। अब 47.75 डिवाइडेड बाई 14 विच इज इक्वल टू 3.4107, ये मेरे पास एस स्क्वायर पी की वैल्यू है। मुझे चाहिए एस पी, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा, एस स्क्वायर पी के भी ऊपर स्क्वायर रूट, 3.4107 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई, पीछे एस पी 3.4107 की स्क्वायर रूट होती है 1.85। अब हम एक्स बार ए की वैल्यू, एक्स बार बी की वैल्यू और एस पी की वैल्यू टी कैलकुलेटर के फार्मूला में पुट करेंगे। टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार बी माइनस एक्स बार ए ओवर एस पी 1/n2 प्लस 1/n1। एक्स बार बी की मेरे पास वैल्यू थी 52.875, फिर माइनस का साइन। एक्स बार ए की मेरे पास वैल्यू थी 50.875, एस पी की मेरे पास वैल्यू आई थी 1.85, 1/n2 की मेरे पास वैल्यू 8 है, प्लस 1/n1 की भी मेरे पास वैल्यू 8 है। 52.875 माइनस 50.875 विच इज इक्वल टू 1.85, सेम 1 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 0.125, प्लस का साइन 1 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 0.125। अब 2 सेम, 1.85 भी सेम, 0.125 प्लस 0.125 विच इज इक्वल टू 0.25। 2 सेम, 1.85 भी सेम, 0.25 की स्क्वायर रूट 0.5। 2 सेम, 1.85 मल्टीप्लाई बाई 0.5 विच इज इक्वल टू 0.925। 2 डिवाइडेड बाई 0.925 विच इज इक्वल टू 2.16। ये मेरे पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है। नेक्स्ट स्टेप इज दैट क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसके लिए बुक के ऊपर एक स्ट्रक्चर गिवन है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रिटिकल रीजन लेनी है। अब हम बुक की तरफ आएंगे और अपनी क्रिटिकल रीजन फाइंड करेंगे। जब भी आपने किसी क्वेश्चन की क्रिटिकल रीजन लिखनी है तो आपने H1 को माइंड में रखना है। अब हमारा H1 बन रहा है म्यू बी विच इज़ ग्रेटर दैन म्यू ए, यानी यहाँ पे हमारा सेंटर में ग्रेटर का साइन है। जब आपका सेंटर में ग्रेटर का साइन है तो उसके लिए आपकी ये क्रिटिकल रीजन बन रही है टी कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है टी अल्फा, साथ में लिखा हुआ n-1। n-1 से मुराद है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने n-1 यूज़ नहीं करना बल्कि न्यू यूज़ करना है, और जो न्यू होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट कर रहा होता है। न्यू लिखने का मकसद ये है कि स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होती हैं, तो आपने अपने क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है, तो इस वजह से आपने n-1 यूज़ नहीं करना बल्कि आपने न्यू यूज़ करना है। अब हम आते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ। मैंने लिखा है टी कैलकुलेटर ग्रेटर है टी अल्फा इंटू न्यू। न्यू मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम। टी कैलकुलेटर सेम, ग्रेटर का साइन भी सेम, टी सेम, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 0.05। नेक्स्ट मेरे पास है न्यू। न्यू यहाँ पे बराबर है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की वैल्यू 8, n2 की वैल्यू 8, साथ में -2, 8 और 8 16, साथ में -2, 16 -2 विच इज इक्वल टू 14। अब मैं न्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 14। अब टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू आई है 2.16। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, ये टी लिखा हुआ है, इस टी का मतलब है कि आपने टी के टेबल में जाना है। टी के टेबल मीन के स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 14 के टेबल में चेक करना है। अब हम आएंगे टेबल की तरफ और 0.05 को हम 14 के टेबल में चेक करेंगे। ये है मेरे पास 0.05 और ये है मेरे पास 14। उसकी वैल्यू बन रही है 1.761, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 1.761। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन होता है वो इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी टी कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी बन रही हो, साथ वाली वैल्यू छोटी बन रही हो, तो उसका मतलब होता है वो ही रिजेक्ट H0। लेकिन अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो, साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही, तो उसका मतलब होता है वो ही एक्सेप्ट H0। तो अब हमारी टी कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है, साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही, तो उसका मतलब है वो ही रिजेक्ट H0। सो वी रिजेक्ट H0, हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। उसकी मैंने रीज़न भी बताई है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, मेरे पास जो टी कैलकुलेटेड की ये वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर दैन टी अल्फा इंटू न्यू, वो टी अल्फा इंटू न्यू की इस वैल्यू से बड़ी आई है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें गिवन है examine the case when the same set of 8 sheep was used in both the foods. First step is that H0 mu A which is equal to mu B and H1 जो H0 का अल्टरनेटिव होता है mu B greater than mu A,
वही सेम कंडीशन कि आपकी जो फूड बी है वो बेटर देन है फूड ए से, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ग्रेटर का साइन यूज़ किया है। जब हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे तो वो हमारा वन साइडेड टेस्ट या वन टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था, तो हमने अपनी मर्जी से लिया है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप इज़ दैट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। हम इसमें लिखेंगे टी नीचे से ये एलियन का टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। अब हमारे पास n की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन d बार और एस डी की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमें d बार भी फाइंड करना पड़ेगा और एस डी भी फाइंड करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में मैंने लिखा है d बार विच इज़ इक्वल टू समेशन d ओवर n, यानी कि हम जिस वक्त तक d की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे उस वक्त तक हम अपना d बार नहीं फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टेबल गिवन था हम उसको लिखेंगे। शीप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इंक्रीज इन वेट्स फूड ए को मैंने नाम दिया एक्स ए का, तरतीब के साथ मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है। फूड बी को मैंने नाम दिया एक्स बी का, तो तरतीब के साथ मैंने उसकी भी वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट मेरा जो मेन पॉइंट है वो है डी फाइंड करना। डी बराबर होता है एक्स बी माइनस एक्स ए के। एक्स बी माइनस एक्स ए का मतलब है आपने एक्स बी की हर वैल्यू में से एक्स ए की वैल्यू को माइनस करना है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 52 माइनस 49 विच इज़ इक्वल टू 3, 55 माइनस 53 विच इज़ इक्वल टू 2, 52 माइनस 51 विच इज़ इक्वल टू 1, 53 माइनस 52 विच इज़ इक्वल टू 1, 50 माइनस 47 विच इज़ इक्वल टू 3, 54 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 4, 54 माइनस 52 विच इज़ इक्वल टू 2, 53 माइनस 53 विच इज़ इक्वल टू 0। तो मैंने इनको ऐड किया है तो मेरे पास d की वैल्यू बन गई 16। अब मैं अपना d बार फाइंड कर सकूँगा। d बार विच इज़ इक्वल टू समेशन d ओवर n। समेशन d की जगह उसकी वैल्यू 16, n से मुराद है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अगर आप इनको काउंट करेंगे और आपको बताया भी गया है कि आपके पास वैल्यूज़ बन रही 8, तो आपका जो n है वो बन गया 8। 16 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 2, तो आपका d बार बन गया 2। नेक्स्ट स्टेप मैंने किया है d माइनस डी बार। d माइनस डी बार का मतलब है कि आपने इस d की हर वैल्यू को आपने d बार की वैल्यू से माइनस करना है। अब मेरे पास d की वैल्यू है 3, इसमें से मैंने माइनस करना है d बार की वैल्यू को, जो मेरे पास 2 है। 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह 2 माइनस d बार की वैल्यू 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब मेरे पास d की वैल्यू 1 है, d बार की मेरे पास वैल्यू 2 है। 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -1, फिर 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -1, 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1, 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, 0 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया d माइनस डी बार इसके ऊपर स्क्वायर। d माइनस डी बार के ऊपर स्क्वायर का मतलब है आपने d माइनस डी बार की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना। 1 का 1, 0 का 0, -1 का 1, -1 का 1, 1 का 1, 2 का 4, 0 का 0 और 2 का 4। अब आपने इसको ऐड करना है तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 12। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ एस डी को हम कैसे फाइंड करेंगे। एस डी बराबर होता है 1 ओवर n माइनस 1 इंटू समेशन d माइनस डी बार, इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर मैंने लगा दी स्क्वायर रूट। आपको याद होगा पहले मैं एस स्क्वायर डी की वैल्यू फाइंड की थी फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो इधर स्क्वायर रूट नहीं थी। अब मैंने स्क्वायर नहीं लिखा तो मैंने इधर डायरेक्ट उसकी स्क्वायर रूट लिख दी है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा। 1 ओवर n की जगह उसकी वैल्यू 8, साथ में -1 समेशन d माइनस डी बार का स्क्वायर। समेशन d माइनस डी बार की मेरे पास वैल्यू 12 आई थी। अब 12 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 8 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 7। अब 12 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 1.7143। अब आपने 1.7143 की स्क्वायर रूट लेनी है तो आपके पास एस डी की वैल्यू बन जाएगी 1.31। अब मैं टी कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। टी कैलकुलेटर विच इज़ इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। डी बार की मेरे पास वैल्यू 2 है, एस डी की मेरे पास वैल्यू 1.31 है, एन की मेरे पास वैल्यू 8, इधर स्क्वायर रूट थी तो जहाँ पे मैंने लगा दी स्क्वायर रूट। 2 सेम रहेगा, 1.31 भी सेम रहेगा, 8 की स्क्वायर रूट होती है 2.828। अब 2 सेम 1.31 डिवाइडेड बाई 2.828 विच इज़ इक्वल टू 0.463। 2 डिवाइडेड बाई 0.463 विच इज़ इक्वल टू 4.32। ये मेरे पास टी कैलकुलेटर की वैल्यू आई है। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है 5 क्रिटिकल रीजन। तो हमारी H1 की कंडीशन पार्ट ए और पार्ट बी में सेम है, तो उसका मतलब है हमारी क्रिटिकल रीजन भी सेम रहेगी। टी कैलकुलेटर ग्रेटर है टी अल्फा इंटू न्यू। अब टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 4.32, टी सेम रहेगा। अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू है 0.05। अल्फ़ा मीन के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, साथ में लिखा हुआ न्यू। न्यू मीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है n-1 के। अब n की मेरे पास वैल्यू है 8, साथ में -1, 8 - 1 विच इज़ इक्वल टू 7।
अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है, ये टी लिखा हुआ, टी का मतलब है आपने टी के टेबल यानी कि स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है, 0.05 को आपने 7 के टेबल में चेक करना है। अब हम आते हैं टेबल की तरफ और 0.05 को हम 7 के टेबल में चेक करेंगे। ये है मेरे पास 0.05 और ये है मेरे पास 7, उसकी वैल्यू बन रही है 1.895, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 1.895। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास स्टेप नंबर 6। ये जो स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो और ये जो साथ वाली टी अल्फा इंटू न्यू की वैल्यू है वो छोटी आ रही है, उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी बन रही हो, टी अल्फा और 2 इंटू न्यू की वैल्यू बड़ी बन रही है, उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब मेरी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही है जबकि टी अल्फा इंटू न्यू की वैल्यू जो है वो छोटी आ रही है, उसका मतलब है वी रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। उसकी मैंने रीज़न भी लिखी है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, मेरे पास जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर दैन टी अल्फा इंटू न्यू, वो टी अल्फा इंटू न्यू की इस वैल्यू से मेरी ये वैल्यू बड़ी आई है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।